नमस्कार। आज हम बात करेंगे हर मजबूत रिश्ते के दिल की, यानी बातचीत की। कहते हैं जब दो लोग प्यार में होते हैं तो उनकी बातें उनके दिलों का आईना बन जाती हैं। मतलब बातचीत सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो आईना है जिसमें भावनाएं दिखती हैं और दो लोग असल में एक दूसरे को समझ पाते हैं। तो चलिए पहले हिस्से में चलते हैं और समझते हैं क्या होती है प्यार की आवाज। तो एक पार्टनर कह रही है, तुमसे बात करके ना ऐसा लगता है जैसे सारी थकान मिट गई हो, बस एक तुम ही तो हो जिससे मैं सब कुछ कह सकती हूँ। सोचिए, इन शब्दों में सिर्फ सुकून नहीं है बल्कि एक बहुत गहरा भरोसा भी है। ये वो एहसास है कि हाँ, कोई तो है जिसके सामने दिल खोल कर रखा जा सकता है, और यही तो सच्ची बातचीत की बुनियाद है। और जवाब भी उतना ही दिल छू लेने वाला है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम्हारी आवाज सुनते ही दिल को कितना सुकून मिलता है। शायद इसीलिए कहते हैं कि बातचीत ही सबसे बड़ी ताकत है। देखिए, ये एहसास एक तरफा नहीं है। जब दोनों को एक दूसरे की आवाज में आराम मिलता है तो वो रिश्ता मजबूत हो जाता है। यही तो है रिश्ते की असली ताकत। पर हर कहानी में एक मोड़ आता है ना? चलिए अगले हिस्से में देखते हैं कि तस्वीर कैसे बदलती है और बात करते हैं खामोशी के दर्द की। और यहीं रिश्ते की असलियत सामने आती है। लेकिन कभी कभी छोटी छोटी बातों पर हमारी बात बिगड़ जाती है। ये बहुत ही आम बात है। अक्सर बड़े बड़े मुद्दे नहीं बल्कि वो छोटी छोटी अनकही बातें होती हैं जो धीरे धीरे दिलों में दूरी बना देती हैं। और फिर आता है इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा। जवाब आता है, हाँ पर यही तो प्यार है ना। गलतफहमियां तो बात करने से ही दूर होती हैं। तुम्हारी खामोशी है जो मुझे सबसे ज्यादा चुभती है। ये एक लाइन, बस ये एक लाइन ही इस रिश्ते की पूरी कहानी कह देती है। मतलब असली दर्द बहस में नहीं है, नाराजगी में भी नहीं है। असली दर्द तो उस खामोशी में है। वो खामोशी जो दो लोगों के बीच एक दीवार बन जाती है। तो अब हमारे सामने दो चीजें हैं, एकदम साफ। एक तरफ है बातचीत जो रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत है, और दूसरी तरफ है खामोशी जिसके नीचे लिखा है, तुम्हारी खामोशी मुझे सबसे ज्यादा चुभती है। इससे एक बात तो पक्की है, एक रिश्ते में चुप हो जाना किसी भी कड़वे शब्द से ज्यादा गहरा जख्म देता है। तो फिर इस दर्द का हल क्या है? चलिए देखते हैं कि वो इस मुश्किल से कैसे निकलते हैं हमारे अगले हिस्से में, जिसका नाम है बात करने का वादा। और उनका हल ना बहुत आसान है, पर इरादे का खेल है। बस दो कदमों का एक वादा। पहला, चुप रहने के बजाय, और दूसरा, हम एक दूसरे से बात करेंगे। ये सिर्फ एक वादा नहीं, ये एक फैसला है। एक फैसला कि चाहे जो हो जाए, खामोशी को रिश्ते के बीच नहीं आने देंगे। और इस वादे पे मोहर लगती है इन शब्दों से, वादा रहा। और सुनो, तुम मेरी जिंदगी की वो आवाज हो जिससे मैं कभी खोना नहीं चाहता। ये लाइन बताती है कि रिश्ता कितना खूबसूरत है। ये सिर्फ बात करने का वादा नहीं, ये जताना भी है कि तुम और तुम्हारी आवाज मेरे लिए कितनी कीमती है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? चलिए इसे समझते हैं हमारे आखिरी हिस्से में, समझने की कला। तो प्यार आखिर है क्या? ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक कला है। और इस कला में सबसे जरूरी है एक दूसरे को समझना और एक दूसरे को सुनना। अगर इस पूरी बातचीत का कोई निचोड़ है तो बस यही है। तो अंत में एक खूबसूरत रिश्ते का राज क्या है? बस ये तीन चीजें याद रखिए, समझना, सुनना और लगातार बात करते रहना। यही वो तीन मजबूत पिलर हैं जिन पर हर प्यार भरा रिश्ता टिका होता है। तो अब सोचने वाली बात ये है कि आज की जाने वाली बातचीतें क्या कहानी कहेंगी?